अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम दाम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम दाम। अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तां है। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना जब से तुलू हुआ है, जब से वो जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद वो नज़र आया है, उस शाकान मुस्तफ़ा के चेहरे रोशन हो गए। उस शाकान मुस्तफ़ा हर तरफ एक दूसरे को मुबारकबाद देते नज़र आ रहे हैं। हुजूर के दीवाने हर तरफ एक ही लगन है, यार मिलाद मनाना है, यार झंडियाँ लगानी है, यार मोहल्ला सजाना है। हर तरफ धूम है, हर तरफ धूम मचाने के लिए दीवाने जो हैं वो मचले चले जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद का जो मकसद है, इस पे मैं चंद एक बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली बुनियादी सी बात है, अगर हमें ये समझ आ जाए, सब लोगों को ये समझ आ जाए ना, तो फिर मकाम मुस्तफ़ा समझने में हमारे लिए आसानी हो जाए। बुनियादी सी बात यह है कि जो नबूवत अल्लाह ने, जो रिसालत हमारे नबी पाक को अता फरमाई है, पहले नबियों को ऐसी रिसालत नहीं अता फरमाई। हर नबी तशरीफ़ लाते रहे, उनको मुख्तलिफ मकासद अता किए गए, मुख्तलिफ मोजज़ात दिए गए, ज़माने को देखते हुए मोजज़ात दिए गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुस्न आम था, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़माने में सबसे हसीन अपना नबी भेजा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोहे से अशिया बनाई जाती थी, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसा मोजज़ा अता फरमाया, लोहे को हाथ में पकड़ते वो मोम की तरह नरम हो जाएगा। इसी तरह तमाम अंबिया इकराम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में मुर्दे जिंदा करना, यानी जो तिब थी वो उरूज पे थी। तिब का जो है वो हर तरफ दौरा था, तबीब लोग जो थे वो बड़े उरूज पे थे। रब ने एक ऐसे नबी को भेजा कि जिसकी फूंक से मुर्दे भी जिंदा हो जाया करते थे, लाइलाज मरीज भी ठीक हो जाया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू बड़ा आम था। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया और उनको एक आसा अता फरमाया कि जो हर जादू का तोड़ कर दिया करता था। और इन अंबिया को मुख्तलिफ ड्यूटीज भी दी। ये नबी अपनी अपनी उम्मत में हमारे आका का जिक्र करते रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबरें देते रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आके यही बताया कि इस काल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। लोगों सुनो, मैं तुम्हें बशारत देने आया हूँ, बशारत खुशखबरी देने आया हूँ।
मेरे पास जो तौरात है ये सच्ची किताब है, और सुन लो मेरे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। अंबिया तशरीफ लाते रहे, उनकी नबूवत उनके इलाके में थी, उनकी नबूवत एक ख़ास वक़्त के लिए थी, उनको लिमिटेड जो है वो वक़्त दिया गया, लिमिटेड इलाका दिया गया। एक ही बस्ती में दो दो अंबिया भी तशरीफ लाते रहे और वो दीन की तबलीग करते रहे। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक बात मैं शुरू करूं और वो बात मैं अधूरी छोड़ के चला जाऊं, आपके दिल के अंदर एक कैफियत बनी रहेगी कि यार काश बात पूरी कर जाते, काश बात मुकम्मल हो जाती। एक उलझन का शिकार हो जाना था आपने, यार बात मुकम्मल होनी चाहिए, हमें याद ये अधूरी बात जो है वो अच्छी नहीं लगी। सुने, जितने भी अंबिया आते रहे हैं वो तबलीग करते रहे हैं, और तबलीग करने के बाद क्या कहते थे, भाई ये अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी एक नबी आएंगे, अभी एक नबी आएंगे जो आके बात को खत्म करेंगे, जो आके मामला मुकम्मल करेंगे। एक नबी आएंगे जिन पर ये किताब मुकम्मल हो जाएगी, जिन पर शरीयत मुकम्मल हो जाएगी। और फिर वो दिन आया, अल्लाह अकबर। फिर चलते 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 ज़माना बदलता गया, अंबिया अपनी ड्यूटीज पूरी करते गए, अंबिया अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते गए, और फिर वो वक़्त आया कि जब आमीना का लाल तशरीफ ले आया। जब कायनात का उरूज का ज़माना था, ज़माना अपने उरूज पे जब पहुंचा, और फिर ज़माने का ताल्लुक इमामुल अंबिया के साथ हुआ, फिर इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी तशरीफ आवरी होती है तो हजरत अम्मा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा मुझसे ऐसा नूर निकला है कि उस नूर की रोशनी में मैंने कैसर और किसरा के महल्लात को देख लिया है। ये विलादत पे मोजज़ात जो हैं वो अल्लाह ने अता फरमाए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो नबूवत अता फरमाई है, इसकी एक झलक मैं आपके सामने रखता हूँ कि जब ये आयत मुबारक नाज़िल हुई ना, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि आज के दिन तुम पर नेमत को मुकम्मल कर दिया गया है, आज के दिन शरीयत मुकम्मल हो गई है, आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम मुकम्मल हो गया। जो पैगाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चला था, आज वो पैगाम मुकम्मल हो गया, इत्माम नेमत हो गया आज। तो यहूदी कहने लगे अल्लाह अकबर, हम तो बड़े परेशान रहे हैं, हम पर तो शरीयत जो नाज़िल हुई थी, हम तो बड़े परेशान रहे हैं, अगर ये आयत मुबारक हम पर नाज़िल हुई होती तो हम उस दिन ईद मनाते। छोटी सी बात नहीं है, क्यों ईद मनाते जी? क्यों कि इत्मीनान कल्ब मिल गया ना, आज मुकम्मल हो गई शरीयत, अब किसी और ने नहीं आना। वो कहते हम ईद मनाते इस बात पे कि आज शरीयत मुकम्मल हो गई है, आज हमारा दीन मुकम्मल हो गया है, आज हमें मुकम्मल दीन मिल गया है। ये यहूदी कहने लगा कि आज के दिन अगर हम पर ये आयत नाज़िल होती तो हम ईद मनाते। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम इस दिन दो ईदें मनाते हैं, हम इस दिन दो ईदें मनाते हैं। पता ये चला, यहाँ पे बड़ी सारी बातें उलमा ने लिखी हैं, पता ये चला कि जब नेमत मिलती है उस दिन ईद मनाना जो है ये सहाबा से साबित है। पता चला कि जिस दिन नेमत मिलती है उस दिन ईद मनाना, ये हजरत देखे ना, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूं भी तो कह सकते थे ना कि जी हमारे यहाँ सिर्फ दो ईदें हैं, हम तो बस एक जो है वो ईद उल अज़हा है, एक ईद उल फितर है, हम इसके अलावा और ईदें नहीं मनाते। मगर आपने बताया कि हाँ हाँ, जिस दिन कुरान मुकम्मल हुआ है उस दिन भी हम ईद मनाते हैं। और सुन लो, यहीं से उलमा ने लिखा कि जिस दिन साहिब कुरान तशरीफ लाया वो दिन क्यों नहीं ईद का दिन हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीगर अंबिया को जितने भी मौजज़ात अता फरमाए अल्लाह तबारक व तआला ने, वो सारे मौजज़ात हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए। हुस्न यूसुफ, दम ईसा, यद बैज़ादारी, आँच खूबा हमादारत तू तन्हादारी। ए अल्लाह तबारक व तआला के हबीब यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीन व जमील थे, बड़ा हुस्न था उनका, बड़ा जमाल था। उनका चेहरा देख के लोग 3-3 माह तक खाना नहीं खाते थे।
या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसा हुस्न अता फरमाया कि आपको देखने वाला दोनों जहानों में राज जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा किया करते थे, हुजूर आपने भी ऐसे ऐसे मुर्दों को जिंदा किया है कि क़यामत तक के लिए करते चले जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों के जादू को ज़ायल कर देते थे, हुजूर आपके सामने किसका जादू चले, आपने तमाम जादू बिठा दिए। जादू चढ़ा है तो अब आमिना के लाल का चढ़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत आपको अल्लाह तबारक व तआला ने कौन से अहम उमूर जो है, आपकी जो अहम जिम्मेदारियां लगा के भेजा है, उनकी तरफ आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हुजूर की, देखे ना मेरे आला हजरत ने भी हमें यही पैगाम दिया है। बड़े सारे लोग ये भी कहते नजर आते हैं कि अंबिया का आपस में कंपैरिजन ना किया करें, नबियों का जो है इनको कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो ये तो कुरान ने किया है। हम एक नबी को दूसरे नबी पर फजीलत देते हैं, और फिर आला हजरत ने भी हमें बताया कि करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिम्मेदारियां, आपको जो उम्मत की एक ऐसी जिम्मेदारी अता फरमाई, उसका इजहार अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में काफ़ी मकामात पर किया है। सूरह बकरा में भी इस बात का इजहार है, सूरह जुम्मा में भी है, सूरह आले इमरान के अंदर भी है कि सूरह आले इमरान के अंदर तो अल्लाह तबारक व तआला ने कमाल कर दिया। मेरा रब फरमाता है मैंने मोमिनीन पर एहसान कर दिया, लक़द मन्नल्लाह, मैंने एहसान किया है मोमिनों पर, मैंने एक ऐसी नेमत अजीम अता फरमा दी। एहसान देखे अल्लाह तबारक व तआला की करोड़ नेमतें हैं, उसने करोड़ नेमतें, करोड़ बल्कि इतनी नेमतें हैं कि कुरान ये कहता है कि अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। इतनी नेमतें अता फरमाई, मगर किसी नेमत में जो है ये एहसान नहीं जितलाया। मगर जो नेमत ये अता फरमाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की नेमत, जो नेमत उज़्मा अता फरमाई है, जिस नेमत से मुर्दों को जिंदा किया है, जिस नेमत ने आकर के गरीबों का मान बढ़ाया है, जिस नेमत ने आकर के यतीमों का मान बढ़ाया है, जिस नेमत ने आकर के बेवाओं के मान को बढ़ाया है, जिस नेमत ने आकर के मुआशरे के गिरे हुए तबके को उठाया है, उस नेमत का जब जिक्र रब ने कुरान में फरमाया तो ये नहीं फरमाया कि मैंने फलां नबी को भेज दिया है, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, मैंने मोमिनों पर एहसान कर दिया है। उनमें से, उन्हीं में से, उनकी जानों में से एक रसूल को भेजा है। वो करता क्या है, यतलू अलैहिम आयातिही, वो आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता है इनको, वो कुरान पढ़ता है, और वह युज़क्कीहिम, उनका तज़किया करता है, उनके बातन को पाक करता है, उनको हकीकी इंसान बनाता है। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है। ये तीन चीजें हैं। इन तीनों चीजों के अंदर जो दरमियान वाली चीज है ना, बल्कि चार चीजें हैं, जो दरमियान चीज है वह युज़क्कीहिम, वो तज़किया करता है। तिलावत कुरान के जरिए लोगों को अपने करीब किया, तिलावत कुरान के जरिए लोगों की तवज्जो को हासिल किया, कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया, लोग गर्विता होते रहे। और यहाँ पे मुझे बात याद आ गई, इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप अपनी किताब जो है अल खसाइसुल कुबरा के अंदर लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा जो कुरान पाक है, इसकी तिलावत सुनने के हवाले से एक रात अबू जहल हुजूर की मजलिस में बैठा कुरान सुन रहा था, और रात को जब कुरान की मजलिस खत्म होती है, दर्से कुरान मुकम्मल होता है, तो उठ करके वापस जाने लगा तो आगे आगे चलते एक बंदे को देखा कि चादर लिए हुए है। वो समझा शायद कोई और है, मगर करीब पहुंचा तो वो अबू सुफियान था, अभी इस्लाम नहीं लाए। और आगे जाते हैं तो इनका एक और जो था वो साथी अखनस जो था वो भी वहीं पे था। पूछा तू किधर आया था? कहता है यार सारा दिन जुटलाते रहते हैं मगर कुरान सुनने को जी चाहता है, कुरान सुनने को जी चाहता है। कहने लगे कि कल ना आना, कहीं लोग हमें देख ना ले, और अगर लोगों ने देख लिया तो फिर क्या होगा, लोग कहेंगे दिन के वक्त इनको जुटलाते हैं, रात को इन्हीं का कुरान सुनते हैं बैठ के। अब अगली रात आती है तो फिर तीनों बैठे हुए, फिर तीनों कुरान सुन रहे हैं।
इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, आप कहते जब बाहर आए तो तीनों ने एक दूसरे को फिर मिल ले, तीनों ने एक दूसरे को देख लिया और कहने लगे यार तुम आज फिर आ गए हो, वादा करो कि कल नहीं आओगे, वादा करो। तीनों ने वादा किया। अब जब तीसरी रात आती है तो तीनों फिर आके बैठे हुए थे। अब सोचें कि वो दुश्मन इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन, कुरान तो वो भी सुना करता था, कुरान सुनने को तो उसका भी जी करता था। यतलू अलैहिम आयातिही, उसकी तिलावत, कुरान की तिलावत कर करके लोगों को साथ में लाया है हुजूर ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने मौजज़ात नहीं बयान फरमाए, हत्ता कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने नबूवत का पूछा ना कि आप नबूवत का दावा करते हैं कि मौजज़ा बताइए, हुजूर ने फरमाया मेरी 40 साल उम्र नहीं तुम्हारे अंदर गुजरी, मेरी 40 साल उम्र नहीं गुजरी तुम्हारे अंदर, मेरा किरदार नहीं गुजरा, मेरा किरदार नहीं देखा। मेरे हबीब ने कुरान पढ़ पढ़ के लोगों को साथ में लाया है। सुन के कलाम पाक खुदा दिल ये उम्र का बोल उठा। वो कलाम पाक के जरिए लोगों को जब अलाइन अप किया, लोगों को जब इकट्ठा किया, जब लोग करीब हुए, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कदमों में लोग गिर गए कुरान की तालीमात को सुनने के बाद, फिर आपने अगला जो है वो अमल क्या किया, वयुज़क्कीहिम, उनका तज़किया किया है, उनके बातन को पाक किया है, उनके बातन को इंसानों वाला बातन बनाया है। अगर इंसान का बातन पाक ना हो, आपको बड़े इल्म वाले भी मिलेंगे, आपको बड़े डॉक्टर्स भी मिलेंगे, इंजीनियर्स भी मिलेंगे, ब्यूरोक्रेट भी मिलेंगे, मगर वो लोग इंसान कहलाने के काबिल नहीं, क्योंकि बातन की सफाई नहीं, तज़किया नहीं है, तज़किया तो नफ्स नहीं है, तबीयत के अंदर तकब्बुर है, खुद पसंदी है, उजब है, लोगों को हकीर जानना है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहरी के बाद की बात है, बैठे हैं मस्जिद नबवी के अंदर, और एक अल्लाह के वली लिखते हैं कि ये ताबईन का ज़माना है। मैं मस्जिद नबवी में गया तो मैंने देखा कि एक शख्स के गिर्द एक जुर्मट बैठा हुआ है। मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की हदीसें सुना रहे हैं लोगों को। जब हदीसें सुनने के बाद लोग चले गए, मैं अकेला बैठा रहा। मैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीब हुआ। मैंने करीब होके पूछा, हुजूर मुझे वो हदीस सुनाइए जो हुजूर ने डायरेक्ट आपको सुनाई हो, आप अकेले हो, आप अकेले बैठे हो और हुजूर भी हो, सिर्फ उस वक्त आपने सुनी हो। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए, हत्ता के बेहोशी तारी हो गई। कहते हैं मैंने उनको पकड़ के रखा, फिर होश में आए, फिर पूछा, फिर आंसू जारी हो गए और फिर गशी तारी हो गई। तीसरी मर्तबा कहने लगे सुनो, मैं नबी पाक के पास बैठा था, हुजूर ने फरमाया कल बरोज़े क़यामत एक आलिम को बुलाया जाएगा, एक सखी को बुलाया जाएगा और एक शहीद को लाया जाएगा, अल्लाह की बारगाह में पूछा जाएगा। देखे ना मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जात के साथ जब हजरत उमर फारूक आजम जुड़ते हैं, पहले क्या दौर था, पहले क्या जिंदगी थी। जब हुजूर की बारगाह में आते हैं दिल ऐसा पाकीज़ा हो जाता है, दिल इतना पाक हो जाता है। वो उमर जो इतना डाटा है कि हुजूर फरमाते हैं मेरा उमर इतना सख्त है कि जब किसी गली से गुजर रहा हो तो शैतान देख ले कि उमर आ रहा है, शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। वो उमर जब हुजूर से जुड़ जाते हैं, जब हुजूर की बारगाह में तज़किया नफ्स हो जाता है, तो मदीने की गलियों में बच्चों से कहते फिरते बच्चों दुआ मांगो उमर बख्शा जाए, बच्चों दुआ मांगो उमर बख्शा जाए। ये है तज़किया नफ्स। हुजूर ने इस उम्मत को अफराद दिए हैं, हुजूर ने इस उम्मत को कायदीन दिए हैं, हुजूर ने इस उम्मत को वो लोग दिए हैं कि जिन्होंने कैसर और किसरा के महल्लात को हला के रख दिया। हुजूर ने इस उम्मत को आदमी दिए हैं, मर्दम जो है वो खेस एक फसल तैयार की है। मैं बात कर रहा था कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हदीस पाक सुनाते हैं, कहते हैं बात उस आलिम से पूछा जाएगा बताओ तूने, अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, पूछा जाएगा हाँ तूने क्या किया, या अल्लाह मैं तेरे लिए सारी जिंदगी जो है वो लोगों को कुरान पढ़ता पढ़ाता रहा हूँ, मैं दीन की तबलीग करता रहा हूँ। बताया जाएगा तू मेरे लिए नहीं करता था, तू तो इसलिए करता था कि तेरी बल्ले बल्ले हो जाए, लोग
बात करे तेरी, फलां मौलाना बड़ी दलील से बात करता है, फलां मौलाना की बड़ी धूम पड़ जाए, तो इसलिए तू अपने लिए करता था, तू रब के लिए नहीं करता था। उसको जहन्नुम में मुंह के बल रौंदते हुए डाल दिया जाएगा। इसके बाद उस सखी को बुलाया जाएगा, तूने क्या किया? वो कहेगा या अल्लाह, ये हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हदीस पाक सुना रहे जो आपने बैठ के हुजूर से सुनी है। और वो शख्स जिसने ये अर्ज किया था कि हुजूर वो वाली हदीस पाक सुनाए, रोते हुए सुना रहे। कहते हैं वो शख्स जब सखी को बुलाया जाएगा कि तूने क्या किया? या अल्लाह, मैंने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां तेरी रिजा के लिए माल ना खर्च किया हो, मैंने गरीबों की मदद की है। बताया जाएगा ना ना, तूने माल इस वजह से खर्च किया है कि तुझे सही कहा जाए। आज ऐसे सखियों की कमी कोई नहीं है, आज ऐसे सखियों की कमी भी कोई नहीं। और फिर कहा जाएगा इसको भी मुंह के बल घसीट के जहन्नुम में डाल दिया जाए। और फिर जब तीसरे शख्स को बुलाया जाएगा जो शहीद हुआ होगा, पूछा जाएगा तूने रब की रिजा के लिए क्या किया? कहेगा मैं अपनी जान तक कुर्बान कर दी, मैंने रब की जात के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो कहा जाएगा तूने अल्लाह के लिए नहीं किया, तूने ये किस लिए किया है? ताकि तुझे बहादुर कहा जाए, तुझे शहीद कहा जाए, तुझे जो है वो बहादुरी के तेरे लिए तराने पड़े जाए। और उस शख्स को भी जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमें दी हैं, जो हमारा तज़किया किया है, जो सहाबा इकराम का तज़किया करके हमें वो ऐसे लीडर दिए हैं, हजरत उमर फारूक आज़म, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना देख लीजिए, इस्लाम का रोशन तरीन ज़माना है। हुजूर ने तज़किया फरमाया, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज भी गैर मुस्लिम इस बात को तस्लीम करते हैं और मुस्तशरिकीन ओरिएंटलिस्ट लिखते हैं कि अगर इस्लाम को एक और उमर मिल जाता तो कायनात के अंदर हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम होता, गैर इस्लाम कोई और होता ही नहीं। इनका तज़किया करते हैं, इनको पाक करते हैं। आज जरूरत किस अमर की है? तज़किया की जरूरत है। आज कायनात के अंदर मुसलमान पिट रहा है, आज मुसलमान बुज़दिल हो गया, जिसके नाम से कुफार लर्जा करते थे, आज मुसलमान उनके लिए तख्ता मश्क बना हुआ है। आज मुसलमान का नाम तक न रहा। वजह क्या है? वो हमने तालीमात को छोड़ दिया। आज तज़किया नफ्स न रहा, आज हमारे अंदर वो पाकीज़गी ना रही। आज जो तालीमात थी मेरे नबी की, जो सहाबा ने अपने आप को पेश कर दिया और फिर अपने बातन को पाक करवाया, और फिर बातन जब पाक होता है, जहां जहां जाते हैं इस्लाम की रोशनियों को फैलाते हैं। वही ताजर जिनका तज़किया इमामुल अंबिया ने फरमाया, वो ताजर जब बरे सगीर में आता है तो बरे सगीर में अपना माल बेचने लगता है, तो ताजर जो है, अजीब ताजर तारीख में आपने सुना होगा, अजीब सा ताजर है कि माल बेचने से पहले मैं या आप माल बेचें तो हम अपने माल की हुसूसियात गिनवाते हैं। मेरे माल के अंदर ये भी क्वालिटी है, मेरे सामान के अंदर ये भी हुसूसियत है, ये भी क्वालिटी है, ये भी इसके अंदर जो है वो अहम चीज है। मगर कुर्बान जाऊं, जो मदीने वाले से दुआ लेके आए थे, वो जिसने निगाहे मुस्तफ़ा में वक़्त गुजारा था, जिसका बातन पाक था, वो ताजर भी आता है तो अपना माल बेचने से पहले उसके ऐब बयान करता है। और हिंदुस्तान के ताजर कहते हैं, और सुनो सुनो, हमने ये पहले ताजर देखे जो माल बेचने से पहले अपने माल के ऐब बता रहे हैं। कहने लगे ये तालीम कहाँ से मिली? कहने लगे मदीने में एक ताजदार आया है जो ये तालीम देता है, जो बातन को पाक करता है। क्या आज जरूरत नहीं है हमें इस चीज की? क्या आज हमें इस चीज की जरूरत नहीं? एक जुमला अर्ज करता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। जब बातिन पाक हो जाता है ना, जब तज़किया नफ्स हो जाता है, तो फिर अल्लाह के हुजूर अपना अकलौता बेटा इस्माइल भी ज़िबा करते हुए जरा बराबर भी तामुल नहीं किया जाता। बातन पाक है, बेटे के गले पे पिछली उम्र में बेटा मिला है, बातन पाक है दिल के अंदर। और जब बातन पाक होते हैं, इंसान का हर अमल अल्लाह की रिजा के लिए होता है, खुलूस मिल जाता है ना, वो अल्लाह की रिजा के लिए होता है।
और फिर जब बातन पाक हो जाता है तो नन्हे इस्माइल के गले पे भी छुरी चलाने में जरा बराबर तामुल नहीं किया जाता। और जब बातन पाक नहीं होता, जब अंदर गलाजत भरी होती है, तो फिरौन ने 1.5 लाख कम बेश बच्चों के गलों को काटा था। किस वजह से? अपना इक़्तिदार बचाने के लिए। बातन पाक नहीं है। आज क्या इस चीज की जरूरत नहीं है हमें? क्या पाक बातन के रहनुमाओं की जरूरत नहीं है? क्या ऐसी क़यादत की जरूरत नहीं जिसका बातन पाक हो? क्या तज़किये वाली क़यादत की जरूरत नहीं है? जरूरत है। मुआशरे के अंदर हर दूसरा बंदा जो है वो फिरौन बना हुआ है। मुआशरे के अंदर हर शख्स को तज़किया की जरूरत है। मगर अफसोस कि वो जो नबियों के, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमद पर जब रब तबारक व तआला ने इतने बड़े एहसान को जितलाया और फिर एहसान जितलाने के बाद हुजूर की वो हुसूसियात बताई है कि मैंने वो नबी तुम्हारे अंदर भेजा है जो तुम्हें कुरान पढ़ पढ़ के सुनाता है। हमारा कुरान से ताल्लुक ही कोई नहीं है। हमारा कुरान से ताल्लुक ही कोई नहीं। अफसोस इस बात का है कि वो किताब जो हमें मुर्दों को जिंदा करने आई थी, आज हमने वो किताब मुर्दों पे पढ़ने के लिए रख दी है। वो किताब जो गिरोहों को उठाने के लिए आई थी, आज हमने वो किताब को छोड़ दिया। आज हमारी एक अक्सरियत है जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता। यतलू अलैहिम आयाती, जिस नबी ने कुरान पढ़ पढ़ के लोगों को इकट्ठा किया, आज हम लोगों को किसे सुना सुना के दूर करते हैं। और हमारा दुश्मन नबी की ज़ात पर इतराज़ करने वाला, वो उल्टी सीधी आयतें पढ़ पढ़ के लोगों को कुरान पढ़ के सुनाता है। बच्चे कहते हैं, लोग कहते हैं, जब भी किसी से मुलाकात होती है वो कहते हैं जनाब आप तो मियाँ साहब के शेर सुनाते हैं, फलां जगह में गए थे, वाह क्या कमाल कुरान पढ़ा था उन्होंने, क्या कमाल कुरान पढ़ा था। अफसोस इस बात का है कि ये कुरान की तिलावत यतलू अलैहिम आयाती, ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 3-4 फार्मूलाज बता दिए हैं जिंदगी गुजारने के, कायदीन पैदा करने के, खुद कायद बनने के, हमने वो सारे फार्मूले छोड़ दिए। हम कहते हैं हम बगैर कुरान के आगे जाएंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। यतलू अलैहिम आयातिही, वो कुरान की तिलावत कर कर के लोगों को पाक करते हैं। फिर तज़किया व युज़क्कीहिम, और फिर सुने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये खेप हमें अता की, तो फिर ये खेप जो है, ये पाकीज़ा बातिन वाले लोग जब कायनात के अंदर जाते हैं तो हर तरफ इस्लाम की रोशनी को फैला करके, हर तरफ इस्लाम के परचम को गाड़ते हैं, हर तरफ इस्लाम का चर्चा हो जाता है। मगर अफसोस कि आज हम लोगों ने वो मकसद रिसालत को बुला दिया, हमने वो नबी की तालीमात को बुला दिया, हमने वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मकासद थे आमद के, हमने उन मकासद को छोड़ दिया। एक और बात सुने, आज तकब्बुर आम होता चला जा रहा है। हर शख्स आपको मुतकब्बिर नजर आएगा। अगर इल्म की 4 किताबें पढ़ ली हैं तो बाकी तमाम अहबाब जो हैं वो मेरे सामने हेज है, जनाब मैं पढ़ा लिखा हूं। अगर किसी के पास माल आ गया, हर गरीब शख्स जो है उसको अपने जूते में बैठा हुआ नजर आएगा। अगर किसी के पास कोई अच्छा ओहदा आ गया, उसने तकब्बुर का ऐसा मकाम बना लिया कि लोग उसके मुख्ताज हो गए। सुनो, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन लो, जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। साहबा ने अर्ज किया, हुजूर ये अच्छा लिबास पहनने को तो सबका दिल करता है, हुजूर अच्छा जूता पहनने को तो सबका दिल करता है, तो क्या अच्छा लिबास और अच्छा जूता ना पहने करे? हुजूर ने फरमाया, अल्लाह बड़ा ही खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। और फिर साथ ही क्या इरशाद फरमाया, साथ ही फरमाया तकब्बुर ये नहीं है कि लोगों, तकब्बुर अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं, तकब्बुर अच्छा जूता पहनने का नाम नहीं, बल्कि तकब्बुर जो है वो हक को हक ना मानने का नाम है। हक को हक ना मानने का नाम है, और दूसरा लोगों को हकीर जानने का नाम है। ये हक को हक ना मानने की बात पे थोड़ी सी मैं बात करूं कि जब हक वाज़े हो गया, जब कुरान की हर आयत बोल के कह रही है कि सुनो ये भी नाते मुस्तफ़ा है, वो भी नाते मुस्तफ़ा है। और मुफ्ती अहमद यारहान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तो कहते हैं, अगर तासुब की ऐनक को उतार करके और इश्क की ऐनक जो बरेली से मिलती है, इश्क की ऐनक जो है वो लगा करके कुरान को पढ़ो तो अलहम से लेकर के वन्नास तक तुम्हें नबी की नात ही नजर आएगी।
और मेरे इमाम आला हजरत कहते हैं, ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सुन्नी की पहचान नारे हैदरी, हैदरी, अहमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा, अहमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा, अहमदे मुज्तबा, मरहबा मरहबा, रिसालत, 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 आ गए मुस्तफा, आ गए। आला हजरत लिखते हैं कि ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, फिर तुझसे कब मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी आमद और आपकी आमद पर खुशी मनाना जब कुरान से साबित हो गया, जब अहादीस से साबित हो गया, उम्मत का इस बात पे इजमा हो गया, कायनात के अंदर सफ़र करे हर मुल्क में, ये 12 दिन जो है वो सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे की शान और अज़मत जो है वो बयान की जा रही है। कायनात के गोशे गोशे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जो है वो धूमें मची हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि अपनी अना सामने है और हक को हक नहीं माना जाता। उन्होंने फरमाया ये है तकब्बुर। कहा जाता है जनाब हम तो बड़े आजिज़ हैं, जनाब ये आजिज़ी नहीं है। आजिज़ी किस चीज़ का नाम है? हक को हक मान लो, हक को हक नहीं माना जाता। हुजूर फरमाते हैं सुन लो, तकब्बुर करने वाला शख्स जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी और तकब्बुर की तारीफ़ करते हुए यही दो अल्फाज फरमाए कि हक को हक ना मानो। जब हक वाज़े हो गया, दलाइल से साबित हो गया, जब हर तरह के दलाइल दे दिए गए मगर हक को हक नहीं माना जा रहा, अना आ जाती है। अना मेरे बाप दादा ने नहीं मनाया, मेरे फलां ने नहीं मनाया, जिस मदरसा में मैं पढ़ता था वहाँ पे तालीमात ये नहीं दी गई, और अंदर से मान रहा है। अंदर से तो अबू जहल भी मान चुका था, अंदर से तो अखनस भी मान चुका था, अंदर से तो अबू लहब भी मान चुका था। बात तो है इजहार की, बात तो है इजहार की। अंदर से तो फिरौन भी मान गया था, और फिर इजहार किस वक्त किया कि जब डूब रहा था, वो वक्त नहीं था इजहार का। फिर मेरे इमाम कहते ना आज ले उनकी पनाह, आज मान जा। जब हक साबित हो गया, जब कुरान भी पुकार पुकार के कह रहा है कि अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, रब कहता है मैंने सारी बड़ी नेमत तुम्हें ही अता कर दी है। और जब नेमत रब ने अता कर दी, फिर आगे जाके बिल्कुल कुरान के आखिर में कहा कि सुनो मैंने नेमत का जिक्र किया है, मैंने बड़ी बड़ी नेमतों का जिक्र किया है, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी नेमत का जिक्र किया है। और सुन लो जब तुम्हें नेमत मिले तो फिर उसका चर्चा भी किया करो, चर्चा भी किया करो। जब हक साबित हो गया, जब कुरान भी कह रहा है हक वाज़े हो गया, तो फिर कौन सी चीज़ है जो तुझे हक जो है उसको मानने में माने है, हक मानने पे सामने आ रही है? वो क्या है? वो तकब्बुर है। और तकब्बुर कब पैदा होता है? जब नफ्स पाक नहीं होता, जब बातिन गंदा है, जब बातिन पाक नहीं है, फिर तकब्बुर पैदा होगा, फिर खुद पसंदी पैदा होगी, फिर जो है वो हक को ना मानने की तरफ जाओगे। तो सुन लो, मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया है कि लोगों के दिलों को साफ किया, और दिल फिर ऐसे साफ कर दिए, ऐसे साफ कर दिए कि फिर हजरत उमर दीवार के पीछे बैठ के कहते उमर बता तूने रब की रिजा के लिए भी कोई काम किया है? तूने रब की रिजा के लिए भी कोई काम किया? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब्र को देख देख के रो रहे हैं। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपका जो फक्र है, आपका जो खौफ खुदा है, आपका जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिरिया और जारी है, ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी बातों में लिखा है। और ये क्या था? ये था बातन का पाक हो जाना, ये है तज़किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानें इतनी शानें हैं कि सारी रात मैं हुजूर की शान बयान करता रहूं, आप सुनते चले जाएं। बात ख़त्म ना होगी, रात ख़त्म हो जाएगी, और ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए। तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। और मैं जब तक मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की चंद बातें ना कर लूँ तो बात जो है वो पूरी नहीं होती, क्योंकि हम तो आला हजरत वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आला हजरत वाले हैं। हमें मिलाद सिखाया तो बरेली के ताजदार ने सिखाया है,
हमें बताया किसने है? खत्म नबूवत का माना बताया है तो बरेली के ताजदार ने बताया है, मकाम मुस्तफ़ा बताया है। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आप अपनी एक नात में लिखते हैं, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ इतने ज़्यादा हैं कि ये ख़त्म नहीं होते, लामुतनाही है, इन्फिनिटी लामुतनाही है। देखिए किसी की जो है वो बात करते करते, किसी के औसाफ बयान करते करते हम नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मंशा कादरी साहब तशरीफ लेकर आए। हम उन्हें दिल की अथाह गहराई से खुश आमदीद कहते हैं। माशाल्लाह किबला हजरत साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। तो मैं ये आखिरी बात अर्ज़ कर रहा था कि किसी की तारीफ़ बयान करते 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 एक वक़्त ऐसा वक़्त आता है कि जब तारीफ़ ख़त्म हो जाती है। फ़लाँ शख्स बहुत अच्छा है, फ़लाँ सखी है, सुबह उठता है, फजर पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, सखावत करता है, खुश अखलाक है, मगर एक वक़्त आएगा कि तारीफ़ ख़त्म हो जाएगी। मगर कुर्बान जाऊँ आमीना के लाल की तारीफ़ ख़त्म ही नहीं होती। आला हजरत कहते हैं तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। किसी की शान का ख़त्म हो जाना, तारीफ़ का ख़त्म हो जाना, बात करते 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 तारीफ़ बयान करते करते तारीफ़ का ख़त्म हो जाना, ये एक ऐब है, ये ऐब है। अल्लाह ने मेरे आका को इस ऐब से भी पाक रखा है। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मिलाद का जो असल मकसद है वह युज़क्कीहिम, अल्लाह हमें वो अता फरमा दे। और जब तज़किया शुदा लोग आएंगे तो कायनात की बागदौड़ यही संभालेंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।